मिनट तो वेट करने में चलेगा 4 स्टेशन पे। शुरू करें? बंद कर दीजिए बल्कि इसको, बुखार हो रहा है, कल रात भी दवा खाई मैंने। ये तो हो गया था, यहाँ तक है ना, यहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई मस्ट नो द ट्रूथ, ये लेसन चल रहा है हमारा, और ये आधा सबक हो गया था और आधा बाकी है। इसके अंदर क्या कहते हैं, लड़की होती है आराधना, आराधना उसका नाम होता है, और कमला देवी डांस स्कूल, ये जो है कमला देवी डांस स्कूल या सिंगिंग स्कूल, क्या नाम था, तो वहाँ पर उसको एक इनॉग्रल प्रोग्राम है, इफ्तिताही प्रोग्राम है, उसमें उस लड़की को, आराधना को, क्या कहते हैं, पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। और उसमें उसकी फैमिली वाले, उसकी दादी माँ और उसके मदर फादर और एक पमेला आंटी हैं, वो सब आई हुई हैं। लेकिन फैमिली की आपस की बातचीत में उसके सामने एक नया जो है शोशा निकल कर आता है, और वो ये कि पमेला आंटी और दादी माँ के दरमियान बातचीत में उसको ये पता चलता है कि वो उनकी हकीकी बेटी नहीं है, बल्कि क्या है, वो गोद ली हुई है, अडॉप्टेड है। ये बात उसको अब तक पता नहीं थी, पहली बार पता चल रही है। तो जाहिर सी बात है उसके लिए ये एक शॉकिंग वो था, मोमेंट था। और दूसरी बात ये भी थी कि बेचारी काली थी और इतनी क्या कहते हैं, साफ रंग की नहीं थी जितनी उसकी दूसरी बहन सिम्मी थी। तो ये तमाम बातें हैं जो अब तक डिस्कस हुई थी, और ये इसका नाम है कमला देवी स्कूल फॉर डांस। ठीक है जी, कमला देवी स्कूल, क्या है भाई, कमला देवी स्कूल फॉर डांस, ये स्कूल का नाम है। यहाँ पर एनुअल डांस शो हो रहा है, सालाना डांस का शो हो रहा है, और इसके अंदर जो है उस लड़की की बहन है, सिस्टर वो है, और क्या कहते हैं, उसकी फैमिली के और कई अफराद हैं, दादी माँ, ग्रैंड मदर उसकी, आंट पमेला, उसकी एक आंटी हैं पमेला वो, और इसके अलावा उसके अपने वालिदैन, वो सब लोग आए हुए हैं इसमें। ठीक है जी, चलिए सबक शुरू करते हैं। अभी यहाँ से ज़रा सा ओवरव्यू हो गया। चलिए, ग्रैंड मदर केम, दादी माँ आई, वॉबलिंग ऑन हैवी फीट, अपने भारी कदमों पर लड़खड़ाती हुई। ठीक है जी, टू वॉबल के माने लड़खड़ाना, डगमगाना। इनकी दादी माँ को आर्थराइटिस था, आर्थराइटिस बोलते हैं गठिया को। गठिया में क्या होता है कि जो जोड़ होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, उसमें दर्द होने लगता है। तो ज़ईफ़ुल उम्री में और बड़ी उम्र में ज़ईफ़ुल उम्र हज़रात को या ख़वातीन को ये उज़्र अक्सर जो है पेश आ जाता है। तो उनको भी गठिया था, तो उनको चलने में परेशानी होती थी। इसका तज़किरा एक बार पहले भी आया था, और यहाँ भी ये वॉबलिंग ऑन हैवी फीट, अपने भारी कदमों पर लड़खड़ाते हुए आई। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, शी आस्क्ड, उसने पूछा। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। शी रिपीटेड, अलार्म्ड, शी रिपीटेड, उसने इस बात को दोहराया, अलार्म्ड, हैरान होकर, या अलार्म के माना होते हैं वैसे खौफजदा होकर। ठीक है, अलार्म के माना, तो अलार्म के माना डराने के होते हैं बुनियादी तौर पर। जो आपका फ़ोन का जो अलार्म होता है वो भी इसीलिए होता है ताकि आपको डराकर आपको आपकी नींद से जगा दे। ठीक है,
अलार्म्ड, खौफजदा होकर। शी रिपीटेड अलार्म्ड, खौफजदा होकर या चौकन्ना होकर उन्होंने पूछा, दादी माँ ने पूछा कि क्या बात है, क्या बात है। वो हुआ ये था कि क्या कहते हैं, जब उसको ये बात पता चली तो वो क्या कहते हैं बिल्कुल चुप हो गई, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो गुमसुम हो गई, कुछ बोल ही नहीं रही थी। उसकी बहन जो है उससे बात करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं थी। ठीक है जी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा जी, आराधना फॉर हेवन सेक स्पीक अप। आराधना फॉर हेवन सेक, ये जो ताबीर है फॉर हेवन सेक, इसका मतलब होता है खुदा के वास्ते। हेवन वैसे जन्नत को या आसमान को भी बोलते हैं, आसमान के वास्ते या जन्नत के वास्ते, लफ्ज़ी तर्जुमा तो ये होगा, लेकिन इसको इस्तेमाल करते हैं हम खुदा के वास्ते। आराधना खुदा के वास्ते, स्पीक अप, बोलो, स्पीक अप, बोलो तो सही। बट द साइलेंट स्क्रीम कंटिन्यूड ऑल्दो हर लिप्स वर क्लोज्ड, लेकिन उसकी खामोश चिल्लाहट जारी रही, कंटिन्यू रही। ऑल्दो हर लिप्स वर क्लोज्ड, अगरचे उसके होंठ बंद थे। बस दफ़ा ऐसी सूरत हाल होती है कि आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है और दिमाग आपका चिल्ला रहा होता है, लेकिन आप अपने होंठों से कुछ नहीं बोल रहे होते हैं, आप खामोश रहते हैं, लेकिन आपके दिमाग में वो तूफान बरपा होता है कि गोया के वो क्या कहते हैं बड़े बड़े लाउड स्पीकर को जो है फेल करते, लेकिन आप क्या कहते हैं उस वक्त खामोश रहते हैं। ज़बान से जो है आप हरफ सदा नहीं निकालते हैं। तो वही सूरत हाल ये थी, जब उसको ये तमाम बातें पता चली तो उसके दिल के अंदर एक तूफ़ान, उसके दिल और दिमाग में एक तूफ़ान बरपा था, लेकिन ज़बान से वो खामोश थी। बट द साइलेंट स्क्रीम, ये साइलेंट स्क्रीम इसी तरह से ये क्या कहते हैं दो नकीज़ लफ्ज़ों का एक साथ इस्तेमाल है। ठीक है, एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है। ठीक है, दो मुतनाकिज़ अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। खामोशी और चिल्लाना, ये दोनों क्या हैं, आपस में एक दूसरे की ज़िद हैं, नकीज़ हैं, मुतज़ाद अल्फाज हैं। तो इस तरीके के मुतज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल करके पैराडॉक्सिकल सिचुएशन जो है वो पैदा की जाती है। इस लेसन में ये पहले भी इस तरीके की का ताबीर जो है इस्तेमाल हुई है। बट द साइलेंट स्क्रीम कंटिन्यूड, लेकिन खामोश चिल्लाहट जारी रही। ऑल्दो हर लिप्स वर क्लोज्ड, अगरचे उसके होंठ बंद थे। माई ग्रैंड मदर फ्लैप्ड अराउंड हर, मेरी दादी माँ उसके इर्द गिर्द, उसके यानी उस लड़की के क्या कहते हैं आराधना के इर्द गिर्द अपने हाथ पैर मारने लगी। फ्लैप के लफ्जी माना तो आते हैं पर का फड़फड़ाना। ठीक है जी, फ्लैप के माना आते हैं पर फड़फड़ाना। इंसान पर फड़फड़ाया मतलब ये कि उसको हाथ जो है उसको लगाने लगी और उसको कन्विंस करने की, कायल करने की कोशिश करनी, मनाने की कोशिश करने लगी, उसके इर्द गिर्द जो है अपने हाथ पाँव मारने लगी। आंट परमेला डिड टू, ठीक है जी, आंट परमेला भी जो है यही करने लगी, वो भी ऐसा करने लगी। मिसेस कोठारी द प्रिंसिपल एंड द स्टूडेंट्स ऑफ द डांस स्कूल वांटेड टू नो व्हाट वाज रॉन्ग। मिसेस कोठारी जो कि प्रिंसिपल थी, द प्रिंसिपल, मिसेस कोठारी द प्रिंसिपल, मिसेस कोठारी जो कि प्रिंसिपल थी, एंड द स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स डांस स्कूल के, वांटेड टू नो वो जानना चाहते थे, व्हाट वाज रॉन्ग कि क्या गलत हुआ। ठीक है, क्या मामला हो गया, क्या गलत हुआ, लफ्ज़ी तर्जुमा क्या गलत हुआ, यानी वो जानना चाहते थे कि आखिर मसला क्या हुआ। विद ए होपलेस क्राई, ठीक है, होपलेस चिल्लाहट के साथ या होपलेस रोने के साथ, होपलेस होकर आदमी यानी नाउम्मीद होकर, जब वो बिल्कुल नहीं बोली तो नाउम्मीद क्या कहते हैं नाउम्मीदी के आलम में रोने के साथ। आई फ्लंग माई आर्म्स अराउंड, मैंने अपने बाजू, अराउंड आराधना's नेक, आराधना की गर्दन के इर्द गिर्द, आराधना की गर्दन के गिर्द डाल दिए। उसकी बहन बोल रही है कि जब बिल्कुल वो नहीं बोली तो मैं मायूस होकर क्या कहते हैं मैंने उसको गले लगा लिया, उसके गर्दन में मैंने हाथ डाला। एंड वेप्ट,
और उसकी बहन भी रोने लगी। इट्स नॉट ट्रू अर्धना, अर्धना ये बात सच नहीं है। कौन सी बात सच नहीं है? यानी ये बात जो आंट परमेला ने कही कि तुम जो है अडॉप्टेड हो, तुमको गोद लिया गया है, तुम हकीकी क्या कहते हैं, मेरी हकीकी बहन नहीं हो, क्या कि हकीकी औलाद नहीं हो। ये इट इज़ नॉट ट्रू, ये बात सच नहीं है। आई सॉब्ड, मैं सिसकियाँ भर के रोई या मैं रोई। ठीक है, टू सॉब के माने रोना, इस तरह कि आपकी सिसकियाँ बंध जाएं। अर्धना फ्रीड हरसेल्फ फ्रॉम माई एम्ब्रेस, अर्धना ने मेरे गले मिलने से, टू एम्ब्रेस के माने गले लगाना किसी को। ठीक है जी, तो जो मैंने उसको गले लगाया हुआ था, या जो मेरी पकड़ है, उसने, अर्धना ने अपने आप को उससे आज़ाद किया। अर्धना फ्रीड हरसेल्फ, अर्धना ने अपने आप को फ्री कर लिया यानी आज़ाद किया। यानी जो मैंने उसकी गर्दन में हाथ डाल रखा था, गले लगाया हुआ था, उसने गर्दन से हाथ निकाला और क्या वो जो उसको मुझको दूर कर दिया। शी स्टेयर्ड एट आंट परमेला, उन्होंने आंट परमेला को घूरा। एंड शी आस्क्ड दादी माँ, और उसने दादी माँ से पूछा, इज इट ट्रू, इज इट, क्या बात सच है, क्या बात सच है? इज व्हाट ट्रू चाइल्ड, क्या बात सच है? माई ग्रैंड मदर फॉल्टर्ड, मेरी दादी माँ लड़खड़ाई, हकलाई, लड़खड़ाई। हर आईज फुल ऑफ मिजरी, उनकी आंखें परेशानी के आलम, परेशानी से पुर थी। ठीक है, मिजरी खस्ता हाली, ठीक है, बदहाली, परेशानी। तो हर आईज फुल ऑफ मिजरी, उनकी आंखें यानी दादी माँ की आंखें परेशानी से पुर थी। यानी क्या बात सच है बच्चे, क्या बात सच है? मेरी दादी माँ लड़खड़ा कर बोली, और बोलते हुए उनकी आंखों में परेशानी जो थी वो आया थी, आंखें परेशानी से पुर थी। इज व्हाट ट्रू, क्या बात सच है? व्हाट, आंट परमेला सेड, आंट परमेला ने भी कहा, व्हाट, क्या? आई वॉन्ट टू हियर द ट्रूथ, मैं सच सुनना चाहती हूँ। आई मस्ट नो द ट्रूथ। अच्छा जी, आई मस्ट नो द ट्रूथ, मुझे सच जरूर जानना है। आई मस्ट नो द ट्रूथ, मुझे सच जरूर जानना है। यही ये जो लाइन है, आई मस्ट नो द ट्रूथ, यही जो है सबक का उन्वान भी है, टाइटल ऑफ द लेसन भी यही है, आई मस्ट नो द ट्रूथ। शी स्क्रीम्ड, वो चिल्ला कर बोली, आई मस्ट, मुझे जानना है। ऑल राइट, ठीक है, ठीक है। माई ग्रैंड मदर ट्रेम्बल्ड, मेरी दादी माँ लरजते हुए बोली। तो ट्रेम्बल के माने लर्जा तारी होना, कपकपाना, कपकपी तारी होना या लर्जा तारी होना। माई ग्रैंड मदर ट्रेम्बल्ड, मेरी दादी माँ लर्जिंग यानी लरजते हुए बोली। चाइल्ड डोंट गो सो अपसेट, डोंट गेट सो अपसेट, इतना अपसेट ना हो, इतना परेशान ना हो, डोंट, इतना परेशान ना हो। द ट्रूथ ग्रैंड मदर, ठीक है, लड़की फिर बोलती है, सच बताओ ग्रैंड मदर, सच। बल्कि वो ग्रैंड मदर ही कहती है सच, और अभी बोल ही रही थी कि फिर आगे चलती है। ऑल राइट, ठीक है, ठीक है। टर्निंग टू मी शी विस्पर्ड अर्जेंटली, मेरी तरफ मुतवज्जे होते हुए, शी विस्पर्ड अर्जेंटली, वो फौरी तौर पर उन्होंने सरगोशी की। गेट योर मदर, सरगोशी की यानी कि आराम से बोली, धीरे से बोली। गेट योर मदर चाइल्ड, गेट हर क्विकली, अपनी माँ को लेकर आओ बच्चे, उनको लेकर आओ क्विकली, जल्दी से। आई शोल्डर्ड माई वे थ्रू द क्राउड, आई शोल्डर्ड माई वे थ्रू द क्राउड ऑफ साइलेंट ऑन लुकर्स। शोल्डर बोलते हैं किसको? कांधे को, शाना। ठीक है जी। मैं अपना रास्ता बनाते हुए यानी कांधा निकालते हुए, या भीड़ में से जैसे आप करते हैं ना, बच के ऐसे बच के निकलते हैं, ठीक है, इस तरीके को दर्शाना चाह रहे हैं। आई शोल्डर्ड माई वे थ्रू द क्राउड ऑफ साइलेंट ऑन लुकर्स, खामोश तमाशबीन, ऑन लुकर देखने वाले, ठीक है जी, किसी नज़ारे को देखने वाले, तमाशबीन आप कर लीजिए। खामोश तमाशबीन की भीड़ को क्या कहते हैं, कांधा मारते हुए मैं अपना रास्ता बनाते हुए निकली। आई शोल्डर्ड माई वे, मैंने अपना रास्ता बनाया, कोहनी वो कांधा जो है वो निकालते हुए या
कांधे कांधे अब मैंने अपना रास्ता बनाया। थ्रू द क्राउड ऑफ साइलेंट ऑन लुकर्स, खामोश तमाशबीन की भीड़ में से। When I reached the door, जब मैं दरवाजे पर पहुंची, I heard my sister's voice torn with grief, मैंने अपनी बहन की आवाज़ सुनी। torn with grief, जो कि गम से, अफसुर्दगी से, ठीक है जी। grief बोलते हैं गम को, जो कि गम से फटी हुई थी, लफ्ज़ी तर्जमा, यानी कि उसकी आवाज़ जो आई, उसकी आवाज़ गम से भरपूर थी। लीव मी अलोन ऑल ऑफ यू, तुम सब के सब मुझे तन्हा छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। ओह वाई डोंट यू लीव मी अलोन, अरे आखिर तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते हो। ठीक है जी। जब ये गेट तक पहुंची तो उसने अपनी बहन को ये कहते हुए सुना। चलिए कुछ क्वेश्चन से बीच में, फिर अगला सेक्शन 3 शुरू होता है। यहाँ से यहाँ तक बस अगले आने वाले सबक से मुतालिक कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्या कहते हैं कॉन्टेक्स्ट है। लेसन यहाँ से शुरू होगा। देखिए, व्हाट मेक्स अ मदर लव हर चाइल्ड, कौन सी चीज़ एक माँ को अपने बच्चे से मोहब्बत करवाती है। व्हाट मेक्स अ मदर लव हर चाइल्ड, क्या चीज़ एक माँ को अपने बच्चे से मोहब्बत करवाती है। डज शी लव हर चाइल्ड, क्या वो अपने बच्चे से प्यार करती है। बिकॉज शी गिव्स बर्थ टू इट, क्योंकि वो उस बच्चे को जन्म देती है। और बिकॉज शी केयर्स फॉर इट, या इस वजह से कि वो उसकी केयर करती है, देखभाल करती है। ठीक है जी। दैट इज यानी शेयर्स द चाइल्ड्स जॉयज एंड सोरोज ओवर द ईयर्स, यानी ये कि वो माँ शेयर करती है, साझा करती है उस बच्चे के खुशी और गम को। जॉयज खुशी, एंड सोरोज गम, ओवर द ईयर्स साल भर में, सालों साल। ठीक है जी। यानी ये कि वो बच्चे की खुशी और गम में शरीक होती है, उसको शेयर करती है सालों साल। व्हाट डज अर्दनाज मदर बिलीव, अर्दना की वालदा का क्या मानना है। चलिए, विद इन सेकेंडों में आई रिटर्न विद माई मदर टू द मेकअप रूम, सेकेंडों में मैं अपनी वालदा को लेकर मेकअप रूम की तरफ आ गई। बट अर्दना वॉज नॉट देयर, लेकिन अर्दना वहाँ पर नहीं थी। वेयर इज शी, वो कहाँ है। आस्क्ड माई मदर, मेरी वालदा ने पूछा। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। आंट परमेलाज आईज वर हार्ड, आंट परमेला की आंखें सख्त थीं। शी लेफ्ट थ्रू दिस डोर सुनीता वो इस दरवाजे से चली गई। ये बोली उसकी आंटी। एंड इट्स योर फॉल्ट, और ये तुम्हारी गलती है। यू शुड हैव टोल्ड दैट चाइल्ड अर्लियर, तुम्हें उस बच्चे को पहले ही बता देना चाहिए था। परमेला said my mother in a voice that made my flesh creep, परमेला मेरी वालदा ने यानी आंटी जो थी उसको पुकारा। परमेला, और ये जो उन्होंने उनका नाम लिया, इन अ वॉइस, एक ऐसी आवाज़ में लिया, that made my flesh creep, जिसने मेरे जिस्म को क्या कर दिया, मेरे जिस्म को परेशान कर दिया। या मेरे जिस्म, वो बात जो है, तो करीब के लफ्जी माना आता है किसी चीज़ के अंदर दर आना, घुस आना। ठीक है जी। यानी इस आवाज़ में कहा, जो आवाज़ मेरे जिस्म के अंदर तक घुस गई। क्या कहा। What don't you mind your business, your own business, for heaven's sakes, how could you tell her now, कि तुम अपने काम से मतलब क्यों नहीं रखती। क्या है कि तुम अपने काम से मतलब क्यों नहीं रखती, खुदा के वास्ते तुम ये सब बात उसको अभी कैसे बता सकती थी। ये बात मेरी मतलब वालदा ने परमेला आंटी से कही, एक सख्त लहजे में कही। पुलिंग मी अलोंग शी शॉट पास्ट ऑन परमेला थ्रू द डोर, और फिर मुझे खींचते हुए वो तेजी से गुजर गई। शॉट जो है ये शूट का सेकंड फॉर्म है, और टू शूट के माना ऐसे तो गोली मारना, जैसे गोली मारने को शूट करना बोलते हैं,
और बहुत तेजी से किसी चीज का गुजर जाने को भी क्या बोलते हैं? किसी चीज का कहीं से शूट करते हुए गुजर जाना का मतलब होता है तेजी से गुजर जाना। इंसान जो है वो आंट पमेला के पास से तेजी से गुजर गई, मुझे खींचते हुए। आंट पमेला के पास से तेजी से गुजर गई, थ्रू द डोर, दरवाजे से होते हुए, एंड डाउन इनटू द बैकयार्ड, और फिर नीचे सहन में। बैकयार्ड घर के पीछे का जो सहन होता है या किसी बिल्डिंग के पीछे का जो खाली जगह या सहन होता है उसको बोलते हैं। एंड देयर वी स्टूड ऑन द पेबल्ड ग्राउंड, और वहां हम पथरीले जमीन पर, यानी जो कंकरी बिछी हुई होती ना, उस कंकरी वाले जमीन पर हम खड़े हुए थे। स्कैनिंग द एम्प्टी यार्ड हेल्पलेसली, बेयारो मददगार उस खाली सहन को स्कैन करते हुए, देखते हुए, यानी हम वहां पर देख रहे थे तो कोई नजर ही नहीं आ रहा था। आराधना कॉल्ड माई मदर सॉफ्टली, मेरी वालदा ने नरमी से कहा या पुकारा आराधना। देयर वाज नो आंसर, कोई जवाब नहीं आया। आराधना शी क्राइड बिसीचिंगली, ठीक है जी, उन्होंने इल्तिमास के लहजे में, ठीक है, आजिजाना लहजे में ये इल्तिमास करते हुए उन्होंने फिर से आवाज लगाई। आराधना डू यू हियर मी, तुम्हें आवाज आ रही है? आराधना डार्लिंग आंसर मी। आराधना डार्लिंग, डार्लिंग इंग्लिश में प्यारे, जैसे अजीज, मोहतरम, जिस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से डार्लिंग लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर जो है एक माँ अपनी बच्ची के लिए इस्तेमाल कर रही है। आराधना डार्लिंग, आराधना मेरी बच्ची, आराधना मेरी प्यारी, आंसर मी, मेरी बात का जवाब दो। दिस टाइम मोर डेस्परेटली, और इस बार ये बात उन्होंने कही मजीद परेशानी के आलम में, ठीक है जी। द सॉफ्ट विंड कैरीड हर वॉइस अवे बट ब्रॉट नो रेस्पॉन्स। द सॉफ्ट विंड, नरम हवा, कैरीड हर वॉइस अवे, नरम हवा उनकी आवाज को दूर लेकर चली गई। बट ब्रॉट नो रेस्पॉन्स, लेकिन हवा कोई जवाब लेकर नहीं आई, यानी हवा के साथ साथ उनकी बात जो है वो ट्रेवल करते हुए चली गई, जवाब कोई नहीं आया। सर्च फॉर हर एट द बैक, माई मदर टर्न्ड, मेरी वालदा मुड़ी और कहा सर्च फॉर हर एट द बैक, पीछे क्या कहते हैं तलाश करो। आई कॉल द कार पार्क, सॉरी आई चेक द कार पार्क, और मैं कार पार्क में चेक करती हूँ। I turned and started walking in a daze. मैं मुड़ी और मैंने हैरानी के आलम में, in a daze, हैरानी के आलम में क्या कहते हैं चलना शुरू कर दिया। When suddenly I heard a muffled cry, तभी अचानक से मैंने एक मफल्ड क्राई सुनी। मफल्ड क्राई का मतलब, टू मफल के माने होते हैं जहां से आवाज आ रही हो उस आवाज को दबा देना, आवाज के मखरज को दबा देना, ठीक है जी। मफलर लफ्ज भी आता है किसी से, तो इन अ मफल्ड क्राई, दबी हुई रोने की आवाज। आई हर्ड ए मफल्ड क्राई, मैंने एक दबी हुई रोने की आवाज सुनी, ठीक है जी। फॉलोड बाय अनदर क्राई, फिर उसके बाद एक और रोने की आवाज सुनी। फियर्स, जो कि तेज थी, फुल ऑफ हेट, और नफरत से भरपूर। आई न्यू देन, मुझे तभी इल्म हो गया, दैट माई मदर हैड फाउंड हर, कि मेरी वालदा ने उसको पा लिया है, मेरी वालदा को मेरी बहन जो है वो मिल गई है। दे स्टूड अंडर ए पीपल ट्री, वो पीपल के दरख्त के नीचे खड़े थे। फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे के सामने। माई सिस्टर, टॉल ब्रॉड शोल्डर्ड, वॉज लुकिंग डाउन एट माई मदर, मेरी बहन जो कि लंबी थी, टॉल तवील कामत, ब्रॉड शोल्डर्ड चौड़े कंधे वाली, वॉज लुकिंग डाउन एट माई मदर, वो नीचे मेरी वालदा को देख रही थी। आराधना पुल्ड आउट द फ्लावर्स फ्रॉम हर हेयर, आराधना ने अपने बालों से लगे फूल, बालों में लगे फूल को खींचकर निकाला। शी क्राइड, और वो चिल्लाई। क्या चिल्लाई? यू डिसीव्ड मी, यू एंड पापा, तुमने मुझे धोखा दिया है। यू डिसीव्ड मी, टू डिसीव के माने धोखा देना, और इसका नाम आता है डिसेप्शन, धोखा। यू डिसीव्ड मी, तुमने मुझे धोखा दिया है। यू एंड पापा, तुम दोनों ने, तुमने भी और पापा ने भी। ऑल ऑफ यू, तुम सब ने मुझे धोखा दिया है। आई हेट यू, मुझे तुमसे नफरत है।
आई हेट ऑल ऑफ यू, मुझे तुम सब लोगों से नफरत है। एवरीबडी एवरीथिंग, मुझे हर शख्स से नफरत है और हर चीज से नफरत है। ठीक है जी। अब वो उस वक्त गुस्से में थी तो जाहिर सी बात है वो गुस्से में उसने ये तमाम बातें कही। आई रेन टुवर्ड्स हर, मैं उसकी तरफ दौड़ते हुए गई। मैं यानी उसकी बहन है, ये जहां जहां भी आई है तो वो उसकी बहन है। ठीक है। आई रेन टुवर्ड्स हर, मैं उसकी तरफ दौड़ते हुए गई और बोली नो अर्धना, आई प्लीडेड, मैंने इल्तिजा करते हुए, दरखास्त, टू प्लीड के माने दरखास्त करना। आई प्लीड, मैंने दरखास्त करते हुए कहा नो अर्धना, नहीं अर्धना, डोंट से दैट, ऐसा मत कहो। प्लीज डोंट से दैट, प्लीज ऐसा मत कहो। शी डिडंट सी मी नो डिड शी हियर मी, उसने ना तो मुझे देखा और ना ही मेरी बात सुनी। हर शोल्डर्स ट्रेम्बल्ड एज शी टर्न्ड अवे फ्रॉम बोथ मदर एंड मी, उसके शाने, उसके कांधे, ट्रेम्बल्ड, लरज रहे थे, कांप रहे थे, कपकपा रहे थे, एज शी टर्न्ड अवे, जैसे वो उसने अपना रुख फेरा। एज शी टर्न्ड अवे, जब उसने अपना रुख फेरा यानी वो दूसरी तरफ मुड़ गई। फ्रॉम बोथ, हम दोनों से, माँ से और मुझसे। अर्धना माई मदर, अर्धना माई मदर सेड क्वाइटली, अर्धना मेरी वालदा ने धीरे से कहा वी लव यू माई चाइल्ड, मेरे बच्चे हम तुमसे प्यार करते हैं। एंड बिलीव मी, और मेरा यकीन मानो, वी विल ऑलवेज लव यू, हम हमेशा तुमसे प्यार करेंगे। यू आर आवर चाइल्ड, तुम हमारी बच्ची हो। फॉर ऑलमोस्ट 18 years आई हैव केयर्ड फॉर यू, तकरीबन 18 सालों से आई हैव केयर्ड फॉर यू, मैंने तुम्हारी देखभाल की है, मैंने तुम्हारा ख्याल रखा है। आई हैव लाफ्ड विद यू, मैं तुम्हारे साथ हंसी हूं। एंड आई हैव क्राइड फॉर यू, और मैं तुम्हारे लिए रोई हूं। आई हैव गिवन यू 18 years ऑफ माई लाइफ, मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी के 18 साल दिए हैं। डोंट यू थिंक, क्या तुमको नहीं लगता, दैट काउंट्स मोर देन बीइंग कैरीड 9 months इनसाइड माई वूम, क्या तुमको नहीं लगता, दैट काउंट्स मोर, कि ये ज्यादा अहमियत रखता है। ठीक है, ये ज्यादा अहमियत रखता है इसके बजाय, या 9 महीने मादरे रहम में उठाए जाने के बजाय या उठाए जाने के मुकाबले ये ज्यादा अहमियत रखता है। ठीक है जी। क्या तुमको नहीं लगता कि वूम में यानी रहम में 9 महीने उठाए जाने के मुकाबले में ये ज्यादा अहमियत रखता है। टेल मी डियर, मुझे बताओ, मुझे बताओ डियर। देयर वॉज नो आंसर, कोई जवाब नहीं आया। अर्धना इंट्रीटेड माई मदर सॉफ्टली, इंट्रीट के माने भी दरखास्त करना। अर्धना मेरी वालदा ने नरमी से, नरम लहजे में दरखास्त करते हुए कहा आंसर मी, मेरी बात का जवाब दो। आई डोंट नो सोब्ड माई सिस्टर, मेरी बहन सिसकियां भरते हुए बोली आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। शी बेरीड हर फेस इन हर हैंड्स, उसने अपने चेहरे को अपने हाथों में दफन कर लिया। टू बेरी के माने दफन कर लिया, अपने हाथों को, अपने चेहरे को अपने हाथों में दफन कर लिया, यानी जैसे आप इस तरीके से कर लेते ना, तो ये ऐसा कर लिया है। ठीक है जी, दफन कर लिया यहाँ मतलब ये कि छुपा लिया है मफहूम है यहाँ पर। शी बेरीड हर फेस इन हर हैंड्स, उसने अपने चेहरे को अपने हाथों में दफन कर लिया। एंड ऑल आई कुड हियर, और मुझे बस इतना सुनाई आ रहा था, और जो कुछ मुझे सुनाई आ रहा था वॉज द स्मदर्ड एको और ऑफ हर बेफिल्ड कराई। ऑफ हो गए, ऑफ हर बेफिल्ड कराई। हाँ, जो कुछ मुझे सुनाया आ रहा था, या मुझे बस जो कुछ सुनाया आ रहा था वो क्या था, स्मदर्ड एको। एको बोलते हैं किसको, उर्दू में एको को बोलते हैं बाज़गश्त। ठीक है, किसी चीज के गूंजने की आवाज को क्या बोलते हैं, एको बोलते हैं। और इस मदर के माने भी आते हैं छुपाने के, ढांकने के। इस मदर के माने भी छुपाने और ढांकने के आते हैं। सांस घोंटने के, दबा, गला वगैरह दबाने के, गला घोंटना। ठीक है जी, इस तरीके के क्या कहते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ऊपर आया था एक लफ्ज मफल्ड,
मफल्ड कराई, ठीक है। यहाँ पर है स्मदर्ड एको ऑफ हर बेफल्ड कराई। और बेफल के माने भी हैरान करने के आते हैं, बेफल के माने भी हैरान करने के आते हैं, ठीक है जी। किसी के हवास को नाकाम कर देना, किसी शख्स को चकरा देना। तो अब पूरे का मफहूम क्या हो जाएगा? हैरानी के आलम में उसके रोने की दबी हुई बाज़गश्त को सिर्फ और सिर्फ मैं ये सुन पा रही थी। यानी मैं बस जो कुछ मुझे सुनाया जा रहा था, उसने अपने हाथ अपने चेहरे को अपने हाथों में दफन कर लिया और मुझे बस हैरानी के आलम में उसके रोने की दबी हुई आवाज़ आ रही थी। आई डोंट नो, और वो ये कह रही थी रोते हुए, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बट आई नो, लेकिन मैं जानती हूँ। सेड माई मदर क्वाइटली, मेरी वालदा ने खामोशी से कहा। एंड पापा एंड सिमी नो, और पापा को भी पता है और सिमी को भी पता है। आई नोडेड विगरसली, मैंने जोर जोर से गर्दन हिलाई, ठीक है। विगरसली, जोर जोर से, ठीक है जी। लुक डार्लिंग, देखो बेटा। लुक एट दिस नेकलेस, देखो ये हार देखो। नेकलेस, नेक बोलते हैं गले को, और लेस ये दो लफ्ज मिलाकर बनता है नेकलेस, गले का हार, ठीक है जी। और देखो बेटा, लुक एट दिस नेकलेस, इस हार को देखो। पापा एंड आई ब्रॉट इट फॉर यू, पापा और मैं तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। वी वॉन्ट यू टू वेयर इट टुडे, हम चाहते हैं कि तुम इसको पहनो। दिस इज जस्ट वन वे ऑफ टेलिंग यू हाउ मच वी लव यू, ये सिर्फ एक तरीका है तुमको बतलाने का हाउ मच वी लव यू, कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। हाउ मच वी केयर, और हम तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। माई सिस्टर टर्न्ड एंड फिक्स्ड हर गेज on the small box in my mother's extended hand. My sister turned, मेरी बहन मुड़ी, मुतवज्जे हुई, and fixed her gaze, और अपनी निगाहें उसने डाली, on the fix her gaze, gaze बोलते हैं निगाह को, ठीक है जी। उसने अपनी निगाह डाली, फिक्स की, on the small box, छोटे बॉक्स पर, in my mother's extended hand, मेरी वालदा के फैले हुए हाथों में। She didn't move, वो हिली नहीं, उसने हरकत नहीं की। माई मदर टुक आउट द डेलिकेट नेकलेस फ्रॉम द बॉक्स, मेरी वालदा ने उस नाजुक हार को, डेलिकेट नाजुक, नाजुक हार को निकाला फ्रॉम द बॉक्स, संदूक से, एंड प्रेस्ड इट इनटू सिस्टर्स हैंड, और उसको दबाकर मेरी बहन के हाथ पर रख दिया। डोंट यू फील माई लव फॉर यू, क्या तुम्हें अपने लिए मेरी मोहब्बत महसूस नहीं होती अर्धना? Can't you feel it, क्या तुमको ये महसूस नहीं होता? My sister whimpered pitifully, मेरी सिस्टर जो है वो, मेरी बहन अफसोस के आलम में, या ये कि मेरी सिस्टर, whimper के माना रोने के। वैसे जानवर जो है लफ्जी माना whimper कहते हैं री करना, उर्दू में री करना। आमतौर पर जब कुत्ते वगैरह जो है उन्हें कोई चोट वगैरह पहुंचे तो बिल्कुल मरे हुए लहजे में कुछ बोलते हैं ना, इस तरीके से, तो उसको ताबीर करते हैं विम्पर से। लेकिन यहाँ पर उसके रोने को ताबीर कर रहे हैं। मेरी बहन जो है वो अफसोस के आलम में रोई। आस्क योरसेल्फ, खुद से पूछो। सेड माई मदर, मेरी वालदा ने कहा। एंड इफ यू आर द डॉटर आई नो, और अगर तुम वो बेटी हो जिसको मैं जानती हूँ, द डॉटर आई लव, वो बेटी हो जिसको मैं प्यार करती हूँ, यू विल कम बैक इन टू द हॉल, तो तुम वापस हॉल में आओगी, एंड गेट ऑन टू दैट स्टेज, और स्टेज पर जाओगी, एंड डांस, और डांस करोगी। बिकॉज, क्योंकि, शी असर्टेड फर्मली, क्योंकि उसने जोर डालते हुए ये बात को कहा, इस बात को कहा। टू असर्ट के माने जोर डालना, ताकीद से किसी बात को कहना, ताकीद डालते हुए। फर्मली के माने भी जोर से, मजबूती से। उन्होंने इस बात पर पूरा जोर डालते हुए कहा, नथिंग हैज चेंज टुडे, आज कोई चीज नहीं बदली है। नथिंग एट ऑल, बिल्कुल कुछ भी नहीं बदला है। मदर हेल्ड हर फॉर अ मिनट, वालदा ने उसको 1 मिनट के लिए पकड़ा, एंड देन टर्न्ड, और फिर मुड़ी, एंड लेफ्ट, और चल दी। मम्मी, आई क्राइड, यू कांट लीव हर अलोन, मैं चिल्लाई, मम्मी यू कांट लीव हर अलोन, तुम उसको अकेला नहीं छोड़ सकती। हेल्प हर प्लीज, उसकी मदद करो। मदर डिडंट लुक एट मी एज शी आंसर्ड इन ए डेड वॉइस, वालदा ने मेरी तरफ नहीं देखा जब उन्होंने एक सर्द लहजे में, डेड वॉइस मुर्दा आवाज यानी सर्द लहजे में उन्होंने जवाब दिया,
आई कैंट हेल्प हर मोर देन आई हैव सिमी, मैं इसकी और ज़्यादा मदद नहीं कर सकती जितना कि मैं कर चुकी हूँ। सिमी, नोबडी कैन, कोई भी इसकी मदद नहीं कर सकता। शी हैज़ टू हर सेल्फ सी द ट्रूथ, उसे खुद हकीकत को, सच्चाई को देखना है। एंड द सूनर शी डज इट, और जितना जल्दी वो देख ले द बेटर इट इज़, उतना ही बेहतर है। शी फेल साइलेंट, वो खामोश हो गई। बट फ्रॉम द वे शी हेल्ड अप हर हेड, लेकिन जिस तरीके से उसने अपने सर को ऊपर उठाया, आई न्यू शी वॉज क्राइंग, मुझे मालूम था कि वो रो रही थी। छोटा सा सेक्शन बचा है, उसको पूरा कर लेते हैं, 5 मिनट लगेगी। द ऑडियंस इज वेटिंग फॉर अर्दना टू डांस, ऑडियंस अर्दना के डांस करने का इंतजार कर रही है। बट देयर इज नो अर्दना ऑन द स्टेज, लेकिन स्टेज पर अर्दना नहीं है। इज शी वेयर इज शी, कहाँ है वो? इज शी सैड, क्या वो गमगीन है? हर्ट, उसको चोट लगी है? और एंग्री, या गुस्से में है? डज शी डांस, क्या वो डांस करती है? क्या होता है आगे, देखते हैं आगे क्या होता है। डिड शी लाइक द नेकलेस, डिड शी लाइक द नेकलेस, क्या उसको गले का हार पसंद आया? आस्क्ड माय फादर, मेरे वालिद ने पूछा। एज वी स्लिप्ड बैक इनटू आवर सीट, जब हम वापस फिसल कर अपनी सीटों पर बैठे। माय मदर नोडेड, मेरी वालदा ने सर हिला दिया। द लाइट डिम्ड, लाइट जो है वो डिम हो गई, मांद हो गई, यानी लाइट जो है वो हल्की कर दी गई। एंड द अनाउंसर आस्क्ड, और अनाउंसर ने कहा, श्रीमती कमला, एंड अनाउंसर आस्क्ड श्रीमती कमला देवी टू एड्रेस द ऑडियंस, और अनाउंसर ने, जो ऐलान करने वाला होता है प्रोग्राम वगैरह में, उसको अनाउंसर बोलते हैं। उन्होंने श्रीमती कमला देवी से ऑडियंस को मुखातब करने को कहा, ऑडियंस को एड्रेस करने को, सामीन को मुखातब करने को कहा। एंड देन, और तभी, इट वॉज टाइम फॉर अर्दना, अर्दना का वक्त हो गया। माई फादर प्रेस्ड माई हैंड एंड स्माइल्ड एट मी, मेरे वालिद ने मेरे हाथ को दबाया, एंड स्माइल्ड एट मी, और मेरी तरफ मुस्कुराया। आई डिड नॉट लुक अप, मैंने ऊपर नहीं देखा। व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ? ये सडनली आस्क्ड मी, उन्होंने अचानक मुझसे पूछा। अभी जो कुछ बात हुई थी ये उसके फादर को नहीं पता थी, जो कुछ बात हुई बैकग्राउंड में और जो कुछ माजरा घटा, इसके बारे में फादर को इल्म नहीं है। आई डिड नॉट लुक अप, मैंने ऊपर नहीं देखा। व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ? ही सडनली आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे अचानक पूछा। इज समथिंग द मैटर, क्या कोई बात हुई है? नथिंग, आई मैनेज टू से नथिंग, मैं बस इतना कह पाई। नथिंग, आई मैनेज टू से, मैं बस इतना कह पाई। नथिंग, कुछ नहीं हुआ। I started at the empty stage. I stayed at the empty stage. मैंने खाली स्टेज को घूरा। To the left, a तबला player idly tapped his instrument. बाईं तरफ एक तबला बजाने वाले ने idly, ऐसी खाली, tapped his instrument, अपने आले को थपथपाया। तबला वाले ने अपने तबले को बजाया। Ladies and gentlemen, said the voice over the loudspeaker. लाउडस्पीकर पे आने वाली आवाज ने कहा, Ladies and gentlemen, our first dance is the पुष्पांजलि by अर्धना नारायण। ठीक है, अर्धना नारायण प्लीज। आवाज ने कहा कि हमारा पहला डांस जो है वो पुष्पांजलि है, जो कि पेश किया जाएगा अर्धना नारायण के जरिए से। अर्धना नारायण प्लीज, और फिर बुलाते हुए अर्धना नारायण को स्टेज पे बुलाने की दावत दी। अर्धना नारायण प्लीज। द प्लीज डिडंट साउंड वेरी प्लेजेंट, और वो जो प्लीज कहा गया वो बहुत अच्छा नहीं लगा। यानी प्लीज जो है वो, उसने ये जो प्लीज लफ्ज कहा, उस लफ्ज से ऐसा जाहिर हो रहा था जैसे कि अर्धना लेट हो गई है और अभी तक आई नहीं है, और बहुत मुनासिब और खुशकुन लहजे में उसने बात नहीं कही। द स्टेज रिमेन एम्प्टी, स्टेज खाली रहा। अ रेस्टलेस मर्मर रैन थ्रू द ऑडियंस, एक बेचैनी की खुसफुस की आवाज, रैन थ्रू द ऑडियंस, ऑडियंस में दौड़ गई। सुनीता, व्हाट इज द मैटर? माई फादर ट्राइड टू कैच माई मदर्स आई, मेरे वालिद ने मेरी वालदा की आंखों को कैच करने की कोशिश करी और पूछा, सुनीता क्या मसला है? सुनीता जो है इसकी वालदा का नाम है। सुनीता क्या मसला है? माई मदर शुक हर हेड, मेरी वालदा ने अपना सर हिला दिया। हर शोल्डर्स ड्रॉप्ड, और उनके कांधे जो हैं वो गिर गए। द सीट सीम्ड टू स्वेलो हर, सीट ऐसा लग रहा था कि उसको निगल जाएगी। फॉर द थर्ड टाइम द अनाउंसर्स वॉइस रैंग आउट, तीसरी दफा अनाउंसर की आवाज जोर से बज पड़ी। इम्पेशेंट एंड ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग, बेसब्री के आलम में और तकरीबन डराते हुए, धमकाते हुए। धमकाना, तो थ्रेटन के माने धमकाना, धमकी देना।
अर्धना नारायण, अर्धना नारायण, इस तरीके से मतलब धमकाते हुए जो अनाउंसर थी, ये अनाउंसर था वो बोल रहा था, बल्कि अनाउंसर थी जो बोल रही थी। अ साइलेंस that weighed down on me was a silence that weighed down on me, a silence that weighed down on me with suffocating force, बल्कि इसको a silence weighed down on me, एक खामोशी, to weigh down, वे बोलते हैं वेट, वेट डालने को, वजन डालने को, ये वे वर्ब होता है, इसका नाउन होता है वेट, वजन। खामोशी मुझ पर वजन बना रही थी, मुझ पर वजन डाल रही थी, विथ सफोकेटिंग फोर्स, गला घोंट देने वाली ताकत से। यानी खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी का वजन मुझ पर ऐसा लग रहा था कि इतना पड़ रहा था जैसे पूरे ऑडियंस में खामोशी थी, और उस खामोशी का वजन इतना पड़ रहा था मुझ पर जैसे कि मेरा गला, मेरा दम घुट रहा हो। तो सफोकेट के माने किसी का दम घोंट देना, सफोकेटिंग फोर्स, दम घोंट देने वाली या गला घोंट देने वाली ताकत। जस्ट देन, तभी, द डिस्टेंट साउंड ऑफ घुंघरूज, द साउंड ऑफ रिदमिकल टैप 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 या टप टप टप, ठीक है जी, तभी एक दूर से घुंघरू की आवाज, और ठीक है जी, एक खास अंदाज में कदमों की टप 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 की आवाज आई। अ वीक अपलॉज अरोज फ्रॉम द ऑडियंस, और ऑडियंस से, सामीन से एक कमजोर, एक हल्की सी अपलॉज की, तारीफ की आवाज जो है वो उभरी। अपलॉज या अपलॉज नाउन है, अपलॉड वर्ब आता है, इसका माना होता है जब कोई परफॉर्म करता है और उसकी तारीफ करते हैं या उसको चीयर करते हैं तो उसको अपलोड करना ही बोलते हैं, जैसे ताली बजा के करें या किसी भी फॉर्म में करें। द साउंड ऑफ घुंघरूज ग्रू लाउडर, घुंघरू की आवाज और तेज हो गई, बुलंद हो गई। टप टप टप, अ टॉल स्लिम फिगर अपीयर्ड, एक लंबा और यानी तवील कामत और पतला जिस्म नुमूदार हुआ। इन ए टर्कोइज ड्रेस, टर्कोइज बोलते हैं आसमानी नीला रंग को, और वैसे नगीने को भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर नीला रंग मुराद है। टर्कोइज ड्रेस में यानी नीले ड्रेस में जो है एक तवील कामत और एक पतला सा जिस्म नुमूदार हुआ। फॉलिंग इन नीट फोल्ड्स, अच्छा जी, नीले लिबास में जो कि नीचे लटका हुआ था, फॉलिंग जो कि लटका होता, लिबास जो लटका हुआ था, साफ तहों में, इन नीट फोल्ड्स, साफ तहों में, यानी उसकी जो शिकन थी उस पर या जो सिलवटें डाली गई थी, जो तह उसकी बनाई हुई थी वो साफ सुथरी थी, यानी लिबास की तारीफ में गोया के अल्फाज कहे गए। माई सिस्टर अर्दना, हर हेयर ड्रॉन बैक इन अ नीट प्लेट, और मेरी बहन अर्दना, हर हेयर ड्रॉन बैक, उसके बाल पीछे लटके हुए थे, पीछे फेंके हुए थे, इन अ नीट प्लेट, एक साफ चोटी में, साफ चोटी में या साफ लटों में, एक साफ लट में। द काजल अराउंड हर लार्ज आलमंड शेप्ड आईज फॉर्म्ड ए नीट लाइन, और काजल उसकी बड़ी बड़ी बादाम जैसे, बादाम की शेप वाली आंखों के आगे एक साफ सुथरी लाइन बनाए हुए थे। शी फोल्डेड हर हैंड्स ओवर हर ब्रेस्ट, उसने अपने हाथों को अपने सीने पर मोड़ कर रखा। ऑलमोस्ट टचिंग द स्मॉल गोल्ड पेंडेंट ऑफ हर डेलिकेट नेकलेस, तकरीबन उस छोटे से सोने के नग को, सोने के पेंडेंट बोलते हैं जो हार वगैरह में जो कोई चीज़ जो लटकी हुई होती है, जैसे नीचे जो कोई डिज़ाइन वगैरह जो उसमें बनाकर जो लगा दिया जाता है नीचे, उसको पेंडेंट बोलते हैं। बाकी आप इमेज में देख सकते हैं इसको, आवेज़ा उर्दू में बोलते हैं। ऑफ अ डेलिकेट नेकलेस, अपने नाजुक हार के पेंडेंट को, छोटे से सोने के पेंडेंट को तकरीबन छूते हुए उसने जो है क्या कहते हैं, अपने हाथों को सीने पर रखा। अच्छा जी, हर फेस वॉज टेंस, उसका चेहरा टेंस था, यानी उस पर परेशानी के
असरात नुमा थे। ठीक है जी। टेंस के माना, टेंस और टेंशन खिंचाव को बोलते हैं। ठीक है जी। टेंशन, मसल भी इंसान के क्या हो जाते हैं, टेंस्ड हो जाते हैं। जहनी तौर पे इंसान परेशान हो जाता है तो उसी को टेंशन भी बोलते हैं, खिंचाव को। एंड फेल, और उसका चेहरा जर्द था, बट स्लोली शी रिलैक्स्ड, लेकिन धीरे धीरे वो रिलैक्स हो गई। एज शी फेल इनटू ए फास्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मुद्रास, जैसे जैसे वो मुख्तलिफ मुद्रा के कॉम्बिनेशन में पढ़ती चली गई। हर स्लेंडर फिंगर्स फॉर्मिंग ब्यूटीफुल पैटर्न्स एंड डिजाइन, और उसकी नर्म नाजुक उंगलियां खूबसूरत पैटर्न और डिजाइन बना रही थी। शी डांस नॉट फॉर हर टीचर, वो डांस कर रही थी नॉट फॉर हर टीचर, अपने टीचर के लिए नहीं, नॉट फॉर द ऑडियंस, या अपने ऑडियंस के लिए नहीं। शी डांस फॉर वन पर्सन ओनली, वो सिर्फ और सिर्फ एक शख्स के लिए डांस कर रही थी। हु फॉलोड एवरी सिंगल मूवमेंट ऑफ हर्स विद ब्राइट बर्निंग आइज, जो कि उसकी हर सिंगल मूवमेंट को, हर सिंगल हरकत को, हर एक हरकत को क्या कहते हैं, ब्राइट बर्निंग आइज, रोशन चमकती हुई आंखों के साथ फॉलो कर रही थी। आवर मदर, हमारी वालदा, यानी वो किसी और के लिए, टीचर या ऑडियंस के लिए या किसी और के लिए नहीं डांस कर रही थी, बल्कि वो हमारी वालदा के लिए डांस कर रही थी, जो वालदा के उसकी हर एक मूवमेंट को अपनी रोशन चमकीली आंखों से बराबर देख रही थी। सबक समाप्त, तम्मत बिल खैर। ठीक है जी। इस लेसन को पढ़िए, ये 2 हिस्सों में ये सबक हो पाया है हमारा, और इस लेसन को आप अच्छे से पढ़ें, समझें, इसके अंदर जो नए अल्फाज हैं उसको कवर करें, इसके अंदर जो ताबीरात वगैरह हैं उसको भी अच्छे से कवर करें। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।